कि अपने मन की स्थिति को परिस्थिति के ऊपर कैसे रखना है, ये अभ्यास करना सीखना है आपको। दैट आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ सिचुएशंस को बदल के आप उसके ऊपर ऊपर ही रहें ऑलवेज, एंड मेंटेन द गैप बिटवीन द सिचुएशंस एंड योर इमोशनल हेल्थ। तो आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन अपने अंदर ग्रहण करते जाएंगे आप वैसे बनते जाएंगे। एक थॉट क्या क्या नेगेटिव इमोशंस लाके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वी आर सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो थॉट है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और टॉक्सिक थॉट्स, मैंने जैसे कहा कि दे आर द डर्टीएस्ट ऑफ द थॉट्स, ये हमारी सेहत को बहुत खराब करते हैं। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मालू शर्मा और नया साल अब कुछ ही दिन की दूरी पर बचा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस नए साल पर कुछ ऐसा करें कि आपके नए साल की शुरुआत मोटिवेशन के साथ हो, किसी पॉजिटिव नोट के साथ हो। और इस नए साल में अपनी लाइफ को पॉजिटिव कैसे बनाएं, स्ट्रेस से दूर कैसे रहें, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजेश शर्मा जी, जो कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं भारत पेट्रोलियम्स के। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इस उम्र में जिस तरह से इन्होंने अपने आप को फिट रखा है और किस तरह से ये अपनी लाइफ एक पॉजिटिव नोट पर जी रहे हैं ताकि स्ट्रेस इनको ओवरकम ना करे, इसी सब पर बात करेंगे। और आपके साथ भी कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स शेयर करेंगे कि आप भी अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कम करने के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल कर सकें। सर, सबसे पहले बात करते हैं साइको सोशल स्ट्रेस पर, क्योंकि आज की लाइफ में अगर हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखें ना तो वो भी बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। किसी को पढ़ाई का बर्डन है, किसी को स्पोर्ट्स का बर्डन है कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, खेल नहीं रहा हूँ, किसी को ये बर्डन है, ये स्ट्रेस है कि मैं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए नहीं जा पा रहा। तो इस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करें, क्योंकि नया साल है, पार्टीज भी होंगी, हम नए नए रेजोल्यूशंस भी बनाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो मेरे हिसाब से है वो यही रहना चाहिए कि हमें स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है। वेरी नाइस, थैंक यू मैडम। ये हमारा आई थिंक इट इज़ सेकेंड एपिसोड। हम लोगों ने पहले भी बात की, ऑलमोस्ट इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। और जिस तरह से हम लोग आज ड्रग्स को एक मेनस समझ के हम लोग कहते हैं से नो टू ड्रग्स बिकॉज दीज आर द साइलेंट किलर्स इन आवर सोसाइटी, तो हमको कहीं ना कहीं साइको सोशल स्ट्रेस को भी समझने की ज़रूरत है, विच इज़ अगेन अ साइलेंट किलर ऑफ मैनी यूथ, मैनी हेल्दी पीपल। तो यहाँ पे नए साल की रेजोल्यूशन में अगर मुझे आपको कुछ संदेश देना है या अपने सुनने वालों को कुछ संदेश देना है तो उन्हें ये कहना है, ऑन दिस न्यू ईयर लेट अस से नो टू द साइको सोशल स्ट्रेस। राइट, एंड लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस ओनली। या सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप पहले इस चीज़ को इलैबोरेट करें कि व्हाट इज़ दिस स्ट्रेस, व्हाट इज़ दिस रिलेटेड टू एंड व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट। जी मालू जी, पहले तो शायद आप भी अगर अपनी पीछे जर्नी में जाएं, लाइफ जर्नी में जाएं, मेमोरीज में जाएं, मुझे नहीं लगता है कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले स्ट्रेस नाम का कोई वर्ड होता था हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। लेकिन आज आप खुद ही जब ये कह रही हैं कि बच्चों की लाइफ या इन बच्चों को 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बच्चों को भी देखो तो कई बार सुनने को मिलता है कि एक बच्चा कह रहा है मुझे तो बहुत स्ट्रेस है। सो व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? आज की डेट में स्ट्रेस को हम लोगों ने ऐसे मान लिया है कि जैसे ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है। राइट। अगर हमने इसको मान लिया है तो हमको तो फिर स्ट्रेसफुल होना ही है, और अगर हमको स्ट्रेसफुल होना है तो हमको इसके अंजाम को भी उतनी ही सहजता के साथ एक्सेप्ट करना है जितना हम लोग किसी और परेशानी को। तो हम लोगों ने इन परेशानियों को स्ट्रेस के जरिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, ये मान लिया है कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, जबकि ये गलत मान्यता है। इट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। क्योंकि हम लोग आजकल स्ट्रेस के जो एक्चुअल रीजंस हैं वो कम होते हैं, लेकिन सोशल रीजनिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोग आजकल स्ट्रेसफुल होते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज द साइको सोशल स्ट्रेस। राइट। सर, यूथ कैसे दूर रहे, क्योंकि आज की लाइफ में यूथ को अपना एक स्टेटस भी मेंटेन करना है, अपनी स्टडीज़ को भी साथ में कैरी करना है, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी सर्च करना है, और साथ ही साथ एक ये स्टेटस मेंटेनेंस रखनी है कि भाई मैं तो बड़ा कूल हूँ। बेशक आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम और आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में ये शो करना है कि मैं तो कूल हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों से बॉदर नहीं करता। तो मैम, पहले तो मैं जो खुद प्रैक्टिस करता हूँ मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं बेसिकली पैसो हेल्थ प्रैक्टिस करता हूँ। नो,
पैसो हेल्थ इज़ आई मीन बड़ी नई सी टर्म लगेगी आपको, बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 अल्फ़ाबेट्स PESO, which is called as the physical health, emotional health, social health and organizational और official health. मैं इन 4 लफ्ज़ों को प्रैक्टिस करता हूँ एज हेल्थ। तो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज हम लोग देखते हैं कि यूथ who are these days very much aligned towards the physical appearances and the physical beautification of their bodies. Right. हम बाहर से तो खूबसूरत होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अंदर से खोखले भी होते जा रहे हैं। तो फिजिकल हेल्थ जितनी ज़रूरी है उतनी ही इमोशनल हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि बच्चे कितना इमोशनली वीक हैं कि घर से बच्चों को हॉस्टल में हम लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो इतनी इमोशंस और इतने स्ट्रेसफुल होके सुसाइड कर लेते हैं। एंड सुसाइड्स का रेट किस तरह से बच्चों में बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग बाहर से खूबसूरत होते होते जिम्स में एडिशनल सप्लीमेंट्स ले लेकर खूबसूरत होते जा रहे हैं, इमोशनली इतने वीक हैं कि हम लोग कई बार देखते हैं कि जिम से बाहर आते एक यूथ इज फॉलिंग प्रे टू द हार्ट अटैक्स। सर मैं इसी पे पहले बात करूँगी कि एक्चुअली हमारी इंडियन फैमिलीज में क्या रहता है कि आवर पेरेंट्स डोंट टॉक टू किड्स अबाउट द इमोशनल हेल्थ, अबाउट द मेंटल हेल्थ। मतलब बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को इस चीज़ पर तो फोर्स करते हैं कि हाँ जाओ फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम में जाना हम उनको अलाउ कर देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बच्चे से इमोशनली अटैच या उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस बारे में बात नहीं करते। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि अपने बच्चों को इमोशनली समझने की कोशिश करें, अगर वो किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको समझें। तो मैम इसके लिए देखिए बात है पेरेंटिंग की। आज पेरेंटिंग भी एक सब्जेक्ट बनता जा रहा है जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि बच्चों को बदलना है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बदलना है। हम लोग बदलाव की जब बात करते हैं हमेशा हम चाहते हैं कि दूसरा बदले, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। जब तक हम लोग खुद बदलेंगे नहीं हम अपने बच्चों को बदल नहीं सकते। मैं ब्लंटली कह रहा हूँ कि बहुत सारे आजकल जो टकराव हो रहे हैं बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजिडनेस। इतने रिजिड हैं लोग कि भाई बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये कहते हैं कि आज का यूथ बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, तो क्या हम भी बदल रहे हैं? तो पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं हमको भी बदलाव लाना पड़ेगा। द वे वी वर ब्रॉट अप, जिस तरह से हमको हमारे पेरेंट्स ने बड़ा किया है, आज हम ना चाहें कि हम अपने बच्चों को उस तरह से बड़ा होते हुए देखें या बड़ा करें। कहीं ना कहीं हमें उनकी चेंजिंग नीड्स को समझते हुए खुद को बदल के अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा, तभी हम लोग अच्छी पेरेंटिंग कर सकेंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो हाउ टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ? तो इसमें देखिए, मैं तो जो खुद पैसों की प्रैक्टिस करता हूँ उसमें जब इमोशनल हेल्थ की बात करता हूँ तो उसमें थॉट मैनेजमेंट की बात करता हूँ। मैनी टाइम्स जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ MBA के बच्चों से या फ्यूचर लीडर्स के साथ, तो आई ऑलवेज टॉक विद देम कि भाई MBA तो आप पढ़ रहे हो, MBA इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज टू स्टडी MTA, what is called as the masters of thought administration, because थॉट्स को एडमिनिस्टर करके अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना या अपनी लाइफ को बदसूरत बनाना, ये दोनों डिग्रीज हैं आपके पास, जिनको आप पढ़ के अच्छा भी कर सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। सो थॉट्स को एडमिनिस्ट्रेशन, थॉट्स की एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज टू बी लर्नड। जब तक हम अपने थॉट्स विच आर द फंडामेंटल बीज हैं जो हमारी लाइफ के, जब तक हम उनके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हमारी इमोशनल हेल्थ को। सर हाउ यू फोकस ऑन योर थॉट्स एंड हाउ यू डू दिस मैनेजमेंट? मैं देखिए क्या करता हूँ, आई मीन पीपल टॉक अबाउट मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, और आज हम जिस इंफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, वी हैव सो मैनी थिंग्स टू स्टडी, सी, वर्क अपॉन। लेकिन मैं जो करता हूँ, मैंने एक टैगलाइन जो है अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया हुआ है, व्हाट एम आई थिंकिंग। मैं इसको अपनी लाइफ में ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ जैसे हर मोमेंट ये थॉट मेरे साथ होता है कि मैं सोच क्या रहा हूँ। एम आई थिंकिंग समथिंग नेगेटिव, एम आई थिंकिंग समथिंग रिवेंजफुल, एम आई थिंकिंग समथिंग स्ट्रेसफुल,
और एम आई लिविंग माई लाइफ इन प्रेजेंट मोमेंट्स। तो प्रेजेंट में रहने की कला को प्रैक्टिस करके व्हाट एम आई थिंकिंग, मैं अपनी फाउंडेशन को ठीक रख के उसके ऊपर की इमारत को मजबूत करते जाता हूँ। और कल ही मैंने अपनी लाइफ की 17th हाफ मैराथन भी दौड़ी है। That's really great. एंड माई एज इज 55। Sir, how you keep yourself motivated? देखिए इसमें See, तीन अब लाइफ में हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है कि हमें लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया, वी आर फेड अप। हाउ टू ओवरकम इट? situations. सिस्टर शिवानी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको मैंने सुना और जिनको सुन के मैंने राज योगा मेडिटेशन को सीखा। राज योगा मेडिटेशन सीख के मैंने अपनी लाइफ में बहुत बदलाव लाया है। एंड माई फाउंडेशन अगेन इज द राज योगा मेडिटेशन। दो आई एम नॉट एज गुड अ प्रैक्टिशनर एज ब्रह्मा कुमारीज के लोग हैं, जैसे मैं वैसा नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका इस ऑर्गेनाइजेशन ने सिखा दिया। और उसका फंडामेंटल ये था कि अपने मन की स्थिति को परिस्थिति के ऊपर कैसे रखना है, ये अभ्यास करना सीखना है आपको। सो दैट व्हेन द सिचुएशन कम्स इन योर लाइफ, it shouldn't distract you, but your vibrations, your emotional strength should be above the situations, so that आपकी emotional strength situations को बदल के आप उसके ऊपर ही रहें always, and maintain the gap between the situations and your emotional health। तो मैं उसको प्रैक्टिस करके बहुत सारी सिचुएशंस को टैकल भी कर लेता हूँ। पहले जब मैं ये प्रैक्टिसेस नहीं करता था, उस टाइम मैं मेरे जो मन की स्टेट ऑफ माइंड होती थी वो कहीं ना कहीं सिचुएशन के वशीभूत हो जाती थी, बट आज भी होती है। बट आई एम वेरी इजीली एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस। सर, आई बिलीव एक स्ट्रेस का रीज़न ये भी है कि बच्चे सोचते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। दे आर नॉट इवन एबल टू डिसाइड। और फिर डिसीजन मेकिंग में जब प्रॉब्लम आती है तो वो किसी को बता भी नहीं पाते कि लोग सोचेंगे कि यार ये कैसा इंसान है, आज यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, कल यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए मालू जी, हमारी जो जैसे हमारी फिज़िकल हेल्थ की मैंने बात की, तो फिज़िकल हेल्थ के लिए आपकी जो फूड मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह से हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, तो इमोशनल हेल्थ में भी हमारा जो फूड है वो क्या है, वो है इंफॉर्मेशन। आज की डेट में वी हैव सो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विच हैज़ बिकम द फूड फॉर योर इमोशनल हेल्थ। तो आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन अपने अंदर ग्रहण करते जाएंगे, आप वैसे बनते जाएंगे। नो, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास अंदर जा रही है तो आप डिसाइडिंग फैक्टर कैसे हो सकते हो, बिकॉज आप तो होंगे ड्विंडल। नो, फोकस जिसकी हम बात करते हैं, अगर हम लोगों को फोकस कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लाना है, हमको इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट करनी है। फूड फॉर द थॉट्स, उनको हेल्दी, आप जैसा रॉ मटेरियल आप परोसेंगे अपने किसी फैक्ट्री में, वैसा ही तो प्रोडक्ट निकलेगा। तो अगर हम लोगों का एक कंफ्यूज्ड प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज अ कंफ्यूज्ड इनफ्लो ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज द इंफॉर्मेशन। वहां पे आपको काम करना है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू ग्रैब। तो वहां पे आप काम करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी फोकस्ड। फोकस हो गए, आप अपनी डायरेक्शंस को चैनलाइज कर सकते हो। सर, एक चीज़ और हमने बड़ी बार देखी होगी कि हम बोलते हैं कि ये तो इमोशनली बड़ा स्ट्रांग है या ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मैं इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं इतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ। कुछ लोग बड़े अब्रप्टली किसी बात के ऊपर ब्रेक कर जाते हैं और कुछ लोग बड़ी स्ट्रेंथफुली, बड़ी माइंडफुली उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। देखिए, आज जो साइको सोशल स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, साइको सोशल स्ट्रेस, इसमें मेरा मानना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। राइट। इट इज़ वन ऑफ द टैग लाइन्स विच अगेन आई प्रैक्टिस। आज हम दूसरों को देख देख के अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, विच इज़ रॉन्ग। एवरीबॉडी हैज़ गॉट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड डिफरेंट कैपेसिटीज़। मैं अगर एक ऐसे इंसान से कंपेयर करना शुरू कर दूंगा जिसकी फाउंडेशन में कलाकारी है, एक्शन है, एक्टिंग है, एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर लाइक हिम, जबकि मेरी फाउंडेशन में या मेरी इमोशन के अंदर वो चीज़ है नहीं है, तो मैं तो अपने रास्ते से भटकूंगा। कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं या मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है, मुझे उसका पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करके दूसरों को देख देख के अपनी डायरेक्शन बनाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है कि साइको सोशल स्ट्रेस को हम लोग इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। राइट सर, साइको सोशल स्ट्रेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एज आई सेड, वी आर व्हाट वी थिंक, ये भी एक टर्म है जो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। एज आई सेड कि भाई एक एप्पल में कितने बीज होते हैं हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट कितने उसमें बीज हैं, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल्स हैं, कैन वी काउंट? वी कैन नॉट। द सेम थिंग इज विद द थॉट। एक थॉट क्या क्या नेगेटिव इमोशंस लाके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वी आर सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर एक बटन दबाना थॉट से ही तो आएगा, एंड वर्ल्ड इज गॉन। एंड दूसरा, वहीं विवेकानंद जी जैसा आदमी जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और जिन्होंने वर्ल्ड स्पिरिचुअल फोरम में जाके जब पहली बार बोला उन्होंने, आज से 150 साल पहले और वॉट एवर, आई मीन हाँ, तो 125 साल पहले, तो वहीं पे जाके पूरे वर्ल्ड ने तालियां बजाई उनको और वेलकम किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा थॉट है, बीज है, उसके ऊपर हमको काम करना है, तभी हम लोग एक फ्रूट या फिर हम लोग जो रिजल्ट की बात करते हैं उसको अपनी मर्जी के हिसाब से या फिर अपनी गोल्स के हिसाब से सेट कर पाएंगे। सर, मैं फिर एक बार उसी से मिलता जुलता सवाल पूछूंगी कि पॉजिटिव रहने के लिए या अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करने के लिए हम पीछे क्या अपनी मतलब मेहनत लगाएं कि हम उन चीज़ों को फोकस कर सकें, उन चीज़ों को स्ट्रेंथन कर सकें? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि आज के बच्चे या आज के यूथ बहुत सारी चीज़ों में हैं एंड दे वांट टू डू मैनी थिंग्स, दूसरे को देख देख के, सोशल मीडिया को देख देख के वगैरह वगैरह। तो जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं हमको फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है कि कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंट जो है अनसक्सेसफुल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग ऑल्सो, तो मैं सिंगर भी हूँ। मैंने लास्ट ईयर वो पिछली बार आपसे बात की थी कि आई रिलीज्ड ए डोगरी सॉन्ग ऑल्सो। तो मुझे पता नहीं था कि मैं एक सिंगर भी हूँ, ये मुझे पता चला कोविड में। टाइम था तो जब गाने शुरू किए, उसके साथ मैंने कोविड के ऊपर कुछ लाइनें लिखना शुरू की, तो मुझे पता चला कि मैं लेखक भी हूँ। सो व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई कैन राइट, और फिर मैंने जब उसको लिखा और जब मुझे उसकी एप्रिसिएशन मिली तो मैं उस कला को बढ़ाता चला गया। एंड टुडे आई राइट मैनी थिंग्स ऑल्सो, आई हैव बिकम अ राइटर ऑल्सो। मैं गाने लगा तो गाने भी अच्छे निकलने लगे, मुझे पता चला कि ये भी एक कलाकार था मेरे अंदर जो छुपा हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी कला या फिर हमारे जो पैशंस होते हैं उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करके आई थिंक सो कि भाई जो अच्छा चलता है, आगे बढ़ता है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एंड देन वी कैन डू गुड इन लाइफ ऑल्सो। सर, अभी थोड़े दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक ऐड देखी थी जिसमें कि एक मदर अपने बच्चे को ये समझा रही थी कि बनना है तो किसी की स्ट्रेंथ बनो, किसी की उम्मीद बनो, किसी का हौसला बनो। लेकिन सोसाइटी में हम ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। वी यूजुअली गो फॉर लेग पुलिंग, वी यूजुअली गो फॉर नेगेटिविटी, वी यूजुअली क्रिटिसाइज, ओहो ये तुमने किया, इससे अच्छा हो सकता था। व्हाई कांट वी जस्ट बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, व्हाई कांट वी अप्रिशिएट? देखिए, फिर बात वहीं पे आ जाएगी MTA के ऊपर, मैनेजमेंट ऑफ थॉट एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो थॉट्स होते हैं हमारे ना, इनको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम इनके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे सपोज कोई गेम खेलनी है, गोल्फ खेलनी है फॉर एग्जांपल, मैं जब तक गोल्फ के बेसिक्स नहीं समझूंगा मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो इसी तरह से अगर मुझे अपने थॉट्स के ऊपर काम करना है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थॉट्स। तो थॉट्स को पहले तो डिवाइड करना है, ये होते कितने किस्म के हैं। तो मेरे हिसाब से थॉट्स जो होते हैं वो 7 किस्म के होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ थॉट्स। सबसे जो खतरनाक और गंदे थॉट्स होते हैं, दे आर द थॉट्स, आई मीन टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं उनको। डर्टीएस्ट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द थॉट्स आर द टॉक्सिक थॉट्स। टॉक्सिक के ऊपर नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव के ऊपर जो थॉट्स होते हैं, दे आर, आई वोंट से पॉजिटिव थॉट्स, they are necessary thoughts.
टॉक्सिक, पॉजिटिव, नेसेसरी, नेसेसरी के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर एलिवेटेड। ओके। तो ये बेसिकली जर्नी है थॉट्स की। मैं जब ये कहता हूँ आई एम वॉट आई थिंक, मैं जब ये कहता हूँ आई एम वॉट आई थिंक, मीन्स मुझे पता होना चाहिए मैं सोच के आ रहा हूँ, और मैं जो सोच रहा हूँ ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। राइट। आपने जैसे बात की रिवेंज की, आपने जैसे बात की स्केयर की, डर की, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो थॉट है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और टॉक्सिक थॉट्स, मैंने जैसे कहा कि दे आर द डर्टीएस्ट ऑफ द थॉट्स, ये हमारी सेहत को बहुत खराब करते हैं। एंड रिवेंज, स्केयर एंड हेट्रेड, ये सारे के सारे टॉक्सिक थॉट्स हैं। तो मेरे को सबसे पहले ये सोचना है कि अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ किसी व्यक्ति के बारे में कि मुझे उसको ऐसे करना चाहिए था, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, तो ये रिवेंजफुल थॉट है। इफ इट इज अ रिवेंजफुल थॉट, इट इज टॉक्सिक थॉट्स। इफ इट इज अ टॉक्सिक थॉट, इट इज रिलीजिंग अ लॉट ऑफ कॉर्टिसोल इनसाइड मी, विच इज गोइंग टू ब्लॉक माई इमोशंस एंड माई आर्टरीज इन फैक्ट। तो इसी तरह से आपको डिवाइड करके अपने थॉट्स को देखना है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो आई हैव टू कम आउट इट। अगर मैं उसको सोच के समझ के नहीं सोचूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि कंडीशनल थिंकिंग, तो कंडीशन नहीं करूंगा अपनी थिंकिंग को, तो मैं अपने थॉट्स की जर्नी को इंप्रूव करके टॉक्सिक से एलिवेटेड की तरफ कभी भी नहीं लेके जा सकता। राइट सर, चलिए फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि न्यू ईयर पर आप हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, जो हमें सुन रही है, उनसे क्या कहोगे कि अपनी साइको सोशल स्ट्रेस से दूर कैसे रहें और इस पर पॉजिटिवली फोकस कैसे करें? मेरा मैसेज तो देखिए यंगस्टर्स को तो है ही है, बट मेरे साथ मेरा मैसेज उन पेरेंट्स को भी है जो आज की डेट में पेरेंटिंग को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पेरेंटिंग की लेटेस्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे चेंज हों तो हमको पहले बदलना होगा, हमें उनको समझना होगा। दे आर डूइंग व्हाट इज द बायोलॉजिकल चेंज हैपनिंग इनसाइड देम। वो बायोलॉजिकल चेंज के वशीभूत होके वैसी एक्शंस कर रहा है। हमें समझना पड़ेगा वो सोशल, बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग ही वहाँ पे हुई है जो डिजिटल इरा में। तो हमको उनकी भी नीड्स को समझ के पेरेंटिंग को समझने की ज़रूरत है, और साइमल्टेनियसली बच्चों को इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट करके अपनी लाइफ को चैनलाइज और फोकस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ माय मैसेज ऑन द न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए इनके इसी पॉजिटिव नोट पर हम सब ये प्लेज लें कि इस नए साल किसी का हौसला बनेंगे, अपनी थॉट मैनेजमेंट ऐसे रखेंगे कि हम किसी का सहारा बन सकें, किसी को पॉजिटिविटी दे सकें और उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी की रोशनी ला सकें। चलिए इस नोट पर इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं, पर एक बार फिर आपकी मुलाकात इनसे दोबारा ज़रूर कराऊंगी। चलिए, थैंक यू नमस्कार। मालू जी, थैंक यू वेरी मच।